हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दोबारा बेटा पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि कैसे कैसे जो पीरियोडिक टेबल है हमारा अरेंज्ड है। ओके, सो मैंने बताया था कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं बेटा? 18 ग्रुप्स हैं। पीरियड कितने हैं? पीरियड हैं 7। और ब्लॉक्स कितने हैं बेटा? ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? S, P, D एंड F। 4 ब्लॉक्स हैं, S, P, D एंड F। ठीक है, लग गया पता? ओके, सो कौन कौन से हैं देखो। ये जो है फर्स्ट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आपका S ब्लॉक आता है। ओके, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आपका S ब्लॉक में आता है। ग्रुप 3 to 12 आपका D ब्लॉक में आता है। एंड फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 आपका P ब्लॉक आता है। और जो F ब्लॉक है उसमें आपके लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आते हैं, जो पीरियोडिक टेबल से अलग रखे हुए हैं बेटा। 28 एलिमेंट्स हैं ये, 14 लेंथेनाइड्स एंड 14 एक्टिनाइड्स। ठीक है, समझ आ गया? ग्रुप 1 एंड 2 S ब्लॉक, ग्रुप 3 to 12 D ब्लॉक, ग्रुप 13 to 18 P ब्लॉक। ठीक है, कितने हैं ये? 6 ग्रुप आते हैं इसके अंदर बेटा। ठीक है, 6 ग्रुप आते हैं इसके अंदर। ओके, और 10 इसके अंदर और 2 ये, कितने हो गए? 10, 16, 17, 18 पूरे हो गए बेटा। ठीक है, अब देखो जो S ब्लॉक की बात करते हैं, ये है आपका S ब्लॉक वाला ये। ओके, S ब्लॉक में जो ग्रुप 1 है बेटा, ठीक है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? उसमें आता है लिथियम बेटा, हाइड्रोजन इंक्लूडेड नहीं है आपके। इसको क्या बोला था मैंने? ग्रुप 1। अच्छा एक मिनट, जो आपका ग्रुप 1 है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स बोलते हैं। और कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बेटा उसमें? हाइड्रोजन नहीं आता बेटा। हाइड्रोजन की मैंने बोल दिया था कि उसकी पोजीशन एनोमलस है, और वैसे भी वो मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल है। तो लिथियम, सोडियम, ठीक है ना, वैसे एल्कली मेटल में नहीं आता है, लेकिन ग्रुप 1 में आता है। वो ग्रुप 1 में है उसकी पोजीशन, लेकिन एल्कली मेटल में वो नहीं है। पर ग्रुप 1 में भी अभी जो है थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है उसकी पोजीशन। ये आ गया पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, और एक इधर लिख देती हूँ फ्रेंसियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। इसके लिए आपको मैंने ऑलरेडी 10th क्लास में करवाया था। लीना करो रब से, F से आता है फरियाद। ठीक है, तो ये क्या आया? लीना करो रब से फरियाद। ग्रुप 1 में मेंबर कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। लीना करो रब से फरियाद। ओके, ठीक है। नाउ अब ग्रुप 2 की बारी आती है। तो ग्रुप 2 को क्या बोला था मैंने? ग्रुप 2 को बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बेटा। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्या बोलते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। और इनके अंदर कौन कौन से आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, बेर महंगे करके सरकार बहुत रोई। क्या? बेर महंगे करके सरकार बहुत रोई। ठीक है ना, इस तरह से याद कर सकते हैं आप। बेर महंगे करके सरकार बहुत रोई। ये आपके एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इनमें जो रेडियम है बेटा, दैट इज रेडियो एक्टिव। वैसे पिछले में जो फ्रेंसियम था वो आपका रेडियो एक्टिव था। ठीक है, समझ आई आपको बात? ओके, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं? अब पी ब्लॉक की बात करते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ बेटा? 13 to 18। ग्रुप 13 की बात करते हैं बेटा।
तो ग्रुप 13 को बोरोन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरोन फैमिली बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें कौन आते हैं? इसमें आता है आपका बोरोन, एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ कौन कौन सा आएगा। ये वाला ग्रुप 13, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोल आलसी गाएगा इंडियन ताल में। ठीक है ना। बोल आलसी गाएगा इंडियन ताल में। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोल आलसी गाएगा इंडियन ताल में। ये आपका ग्रुप 13 आ गया, बोरोन फैमिली। ग्रुप 14 आपका आता है बेटा कार्बन फैमिली। क्या है? कार्बन फैमिली। इसमें क्या है? कार्बन है, सिलिकॉन है, ठीक है ना, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। तो यह है क्या सीता गीत सुनकर पढ़ेगी। क्या, इस पे ना लिखा नहीं जा रहा है तो आप, जिसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप वैसे वर्बली लिख लो बेटा। क्या सीता गीत सुनकर पढ़ेगी। ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। SN आपका टिन होता है बच्चे। ओके। और ग्रुप जो 15 है, ग्रुप 15 आपका नाइट्रोजन फैमिली आता है बेटा। और नाइट्रोजन फैमिली मैंने क्या बोल दिया है? निकोजेंस बोलते हैं। ये पिछले लेक्चर में ही बता दिया था। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। SB क्या होता है? एंटीमनी। तो न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। न्यूज़ पेपर आज, आर्सेनिक से आज सब बिकेगा। न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ग्रुप 18 आपका ऑक्सीजन फैमिली आ गया। ठीक है ना। ऑक्सीजन फैमिली को कैल्कोजेंस बोलते हैं। तो ये बहुत इजी है। ये है उस से टेपो, उससे टेपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। पोलोनियम इज अगेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है ना। उससे टेपो। नेक्स्ट आपके हेलोजन्स आते हैं बेटा। ये कौन सा है? ग्रुप 17 है आपका। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। फिर कल बारात आई अटल की। क्या? फिर कल बारात आयोडीन से आई, 80 से अटल की। फिर कल बारात आई अटल की। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। ओके। एंड लास्ट इज योर नोबल गैसेस। ग्रुप 18 क्या होते हैं बेटा? नोबल गैसेस बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ठीक है। जीरो ग्रुप भी बोलते हैं इसको। तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। तो हेम ने अरेंज करके 0 रन बनाए। हेम ने अरेंज करके ZXE होता है बेटा, जीनोन है ना। 0 रन बनाए। ठीक है ना। हेम ने अरेंज करके क्या किया? 0 रन बनाए। तो ये आपके क्या आ गया? आपका जो है ये P ब्लॉक आ गया। अच्छा, S और P को मिला के बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ओके, लग गया पता। बीच में ग्रुप 3 से लेके जो आपका बेटा ग्रुप 12 है वो आपका D ब्लॉक आता है। D ब्लॉक में अभी आपको सारा करने की ज़रूरत नहीं। D ब्लॉक की जो फर्स्ट इसमें ट्रांजिशन सीरीज़ होती है, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, क्योंकि D ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और इनके बारे में आप +2 में पढ़ोगे कि क्यों बोलते हैं और क्या क्या रीज़न है। ठीक है ना। +1 में आपको सिर्फ 21 से 30 तक पता होना चाहिए बेटा। ठीक है ना। वो आपको मैंने वीडियो लेक्चर में भी बता दिया था। तो यह आएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो इसमें आएगा सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में
फिर कोई नया कप जीतेगा। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। ठीक है, बस 30 तक आपको याद होना चाहिए, बाकी ज़रूरत नहीं है सारा याद रखने की। बस एस का पता होना चाहिए, पी का पता होना चाहिए, ये वाली आपको पता होना चाहिए। और एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स आते हैं, और इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ है वो भी आपको मैं करवाऊंगी कि क्या क्या होती हैं। ठीक है, समझ आ गया बच्चे आपको? ओके, तो ये आपका जो था बच्चे क्या था, आपका पीरियोडिक टेबल था। पीरियोडिक टेबल एक तरह से सोच लो कि केमिस्ट्री की सोल है, इनऑर्गेनिक की सोल है बेटा। अगर ये आएगा तभी आपको इनऑर्गेनिक आएगी। ठीक है, अगर पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं जानते होंगे तो आपको इनऑर्गेनिक भी नहीं आएगी। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है बेटा, उसमें मैं आपको 100 के आगे IUPAC ने कैसे नेमिंग करी वो सिखाऊंगी। ओके, सो थैंक यू।